मेरा नाम राजीव है। मैं दिल्ली में ही खुद का व्यवसाय करता हूँ। मैं 33 वर्षीय शादीशुदा बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हूँ। यहाँ मेरा पूरा परिवार है और जिंदगी भी मजे से कट रही है। लेकिन मेरी कहानी शुरू तब होती है जब मैं 12वीं पास करके अगली कक्षा में पहुंचा था। मैं तब भी मिलनसार ही था, तो मेरे आसपास लड़कियों की जमावड़ा लगी रहती थी और मैं भी उनके साथ मस्ती मजाक कर लिया करता था। लेकिन कभी भी उससे आगे की बातें मैंने कभी नहीं सोची। उसी बीच मुझे अपनी ही कक्षा की एक लड़की नीतू से प्यार हो गया और मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी थी। लेकिन जाने क्यों उसने तब ना कर दी और मैं भी उनकी ना को स्वीकार करके मेरी जिंदगी में व्यस्त हो गया। थोड़ी उदासी और अंदर में समेट कर मैंने कभी नीतू को वापस अपने पास आने के लिए नहीं कहा, पर उसे मन ही मन में प्यार करता ही रहा। और शायद उसका ही नतीजा था कि नीतू को भी मेरे प्यार का एहसास हो गया। और एक दिन उसने अपनी एक सहेली से कहकर मुझ तक ये संदेश भेजा कि वो भी मुझसे प्यार करती है। मुझे तो तब मानो दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ मिल गई थी और उसके बाद हम दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो गए थे। जब भी हम मिलते तो ढेरों बातें किया करते थे, एक दूसरे के साथ बैठे रहते थे और आने वाले कल के सपने बुना करते थे। इसी बीच एक दिन मुझे उसने अपने घर पर बुलाया। जब वहाँ कोई नहीं था, मैं उसके घर पहुँचा तो उसके लिए गुलाब के फूल लेकर गया और उसे फूल देने के बाद उस दिन मैंने उसे बाहों में भर लिया और नीतू ने भी कोई इनकार नहीं किया। बाहों में बनने के बाद मैंने बिना रुके अपने होठ उसके होठों पर रख दिए और उसे चूम लिया। प्रत्युत्तर में नीतू ने मेरे चुम्बन को जवाब चुम्बन से ही दिया और उसके बाद मैं और वो एक दूसरे से लिपट कर एक दूसरे को चूमते हुए एक दूसरे की जुबान चूसने लगे। कभी मैं उसके जुबान को चूस रहा था और कभी वो मेरी जुबान को। इसी बीच मेरे हाथ उसकी पीठ से फिसलते हुए उसके सीने तक भी आ गए थे और मैंने उसके स्तनों को दबाना शुरू कर दिया। ना ही उसने कोई विरोध किया और ना ही मैंने खुद को रोकने की कोशिश की। हम दोनों ही एक दूसरे को चूम रहे थे और मैं उनकी स्तनों को सहला रहा था, मसल रहा था और वो इस मस्ती में मस्त हो रही थी। उसके बाद मैं नीतू को गोद में उठाया और उठाकर उसे सोफे पर ले आया। सोफे पर लेटाने के बाद उसे गालों में चूमने लगा और उसके स्तनों को दबाता ही रहा। मैं उसके स्तनों को दबा रहा था। उसके मुंह से आह आह निकल रही थी, साथ ही वो एक ना भी कर रही थी जिसमें हाँ थी। ये मेरा पहला ही अनुभव था जिसमें किसी लड़की को मैं इस तरह से चूम रहा था। तो अब तक मैं पूरी चरम स्थिति में आ चुका था और नीतू की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे ही चूमते हुए नीतू के ऊपर लेट गया और उसकी जांघों को कपड़ों के ऊपर से मेरे पप्पू से रगड़ने लगा। तो नीतू ने भी मुझे कसकर पकड़ा और लगभग चीखते हुए जड़ गई। मैं भी पहले ही चरम स्थिति में पहुंचा हुआ था, तो मैं भी झटके मारकर सांड की तरह कराहते हुए अंडरवियर में ही जड़ने लगा। इसके बाद जब थोड़ी हिम्मत आई तो नीतू ने मुझे वापस भेज दिया, ये कहते हुए कि कोई घर पर आ जाएगा। और हमारी ये मुलाकात पूरी होते हुए भी अधूरी रह गई। सो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।